ठीक है, तो ये इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस नहीं है अभी। ठीक, तो यहाँ पे फर्स्ट देख लेते हैं, ये है फर्स्ट नहीं है, दिस इज 2.1 इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, NCERT। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट, पूरा नहीं उतार रहा है इसको, इसमें लिखा है मास परसेंटेज, कैलकुलेट परसेंटेज W/W ऑफ C6H6 इन CCl4। C6H6 का मास दिया है 22 ग्राम्स और इसका दिया 122 ग्राम्स। ठीक है जी, ये है व्हाट इट, इसको करना है आपको कैलकुलेट। तो सिंपल है, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। आंसर क्या होगा, वेट परसेंटेज, वेट बाय वेट क्या आएगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन 10/100। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 22, 22 प्लस 122 कितना होगा, ये क्या होगा, ये मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया इंटू 100, कितना है 22/144 इंटू 100। ठीक है, ऐसे कैलकुलेट कर लो, हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक, सेकंड करता है भाई, नोट डाउन कर लो, पॉज करो, नोट करो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन 2.2। इसमें क्या है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन कंटेनिंग 30% बायोमास ऑफ कार्बन टेट्राफ्लोराइड। ठीक है, इन सोल्यूशन कंटेनिंग 30% बायोमास। अच्छा, इसमें लिखा है मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन कैलकुलेट करना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन कंटेनिंग 30% बायोमास ऑफ बायोमास इन CCl4। अब ये बहुत सही क्वेश्चन है, इसमें क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन कंटेनिंग 30% बायोमास इन CCl4। अब मुझे बताओ कि कौन सा इसमें सॉल्यूट है और कौन सा इसमें सॉल्वेंट है। ठीक है, इसने मोल फ्रैक्शन पूछा है बेंजीन का, तो उसका मतलब ये नहीं है कि बेंजीन ही सॉल्यूट है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, बेंजीन कंटेनिंग 30% बायोमास इन CCl4। 30% बायोमास ऑफ CCl4 अगर लिखा होता तो ये हमारा सॉल्यूट होता, लेकिन यहाँ पर ये है सॉल्यूट। ठीक, तो ये हमें बात ध्यान रखनी है। मान लो कि ये ऑफ लिखा होता तो 30% CCl4 होता, उस वक्त 70% बेंजीन होता। ठीक है, समझ में आया ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा वर्ड प्ले है, इसलिए इसे ध्यान रखना भाई। सो आंसर लिखते हैं भाई, आंसर क्या होगा, इन 100 ग्राम्स 30 ग्राम्स C6H6, 70 ग्राम्स CCl4। वैसे हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी नहीं, इसकी ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि मोल फ्रैक्शन करना है। तो अभी NC6H6 कितना होगा, NC6H6 होगा, एक सेकेंड इसको जेब में डाल देते हैं भाई, जेब में जा वाला। NC6H6 कितना होगा 30/78। ठीक है, अच्छा, और NCCl4 कितना होगा, 71 142 प्लस 12 154, 70/154। इसका मोलर मास खुद से कैलकुलेट करना, 154 है। ये क्लियर हो बात। तो देयरफॉर काई C6H6 क्या होगा 30/78/30/78 प्लस 70/154। ठीक है, सिंपल था, बस यहाँ पे कैच था भाई,
30% बाय मास इन CCl4। किसका है 30%? बेंजीन का। आर वी क्लियर? ठीक है, अब इसे नोट करो, पॉज करो, नोट करो। 2.3 देखते हैं। टू पॉइंट थ्री में क्या बता रहा है? 2.3 में कह रहा है मोलैरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस। ठीक है, दो दिए हैं। ए है 30 ग्राम ऑफ CONO3 सॉरी 3 होल twice dot 6H2O in 4.3 लीटर्स। ये क्या है? ऑफ सोल्यूशन है, ध्यान रखना। मान लो कि यहाँ, चलो ठीक है पहले से कर लेते हैं, फिर मैं ये भी आज क्लियर कराता हूँ थोड़ा सा। B 30 ml ऑफ 0.5 m H2SO4। इस वाले को अभी नहीं करते, इस वाले को बताने के लिए डाइल्यूशन का एक फंडा है, वो बताया नहीं मैंने तुम्हें अभी। 30 ग्राम ऑफ CONO3.6H2O और 4.3 लीटर्स ऑफ सोल्यूशन। सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि इसका मोलर मास क्या होगा, क्योंकि मोलर मास पता होगा तो ही हम इसके मोल्स कैलकुलेट कर पाएंगे। तो NCONO3 होल ट्वाइस 6H2O क्या आएगा? 30 ग्राम है ना, 30 अपॉन, इसका मास होता है 59, ठीक है, प्लस 2 इंटू एन का कितना होता है 14 और ओ का 16 होता है। 16 3 48 प्लस 14 कितना हुआ 62। तो 2 इंटू 62 प्लस ये भी आएगा। कभी कभी क्या करते हैं कि भाई हम इसे पानी में ही तो मिला रहे होंगे, तो ये हम नहीं कैलकुलेट कंसिडर करेंगे। नहीं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी कंसिडर होगा जब कभी भी ये सॉल्यूट के अंदर प्रेजेंट है। क्लियर होगी बात? 6 इंटू 18 इंटू 1000, ये तुम्हारा आ जाएगा। तो कितना आएगा ये? 330 अपॉन 124 चार चुके हैं 108 291 आएगा ये इंटू 1000। ठीक है जी, ये तुम्हारा, ओ सॉरी ये तो मोल्स हुए, राइट मोल्स हुए, सॉरी ये तो गलती हो गई, गलती से मिस्टेक हो गया। ये तो मोल्स हुए, मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 4.3। ये कितना आएगा? 30 अपॉन 291 अपॉन 4.3 इक्वल्स टू 30 अपॉन 4.3 इंटू 291। दिस इज योर मोलैरिटी। इतने एम इसकी मोलैरिटी होगी, इसको कैलकुलेट कर लेना। अच्छा, इसमें जो चीज़ बताने वाला था मैं वो ये थी कि मान लो कि 4.3 लीटर्स ऑफ सॉल्वेंट बोल देता या वाटर बोल देता, ठीक है, तो हालांकि मोलैरिटी कैलकुलेट करने के लिए हमें वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन चाहिए, ठीक है, लेकिन अगर मान लो सिर्फ वाटर की ही वॉल्यूम दी गई हो तब क्या करोगे? एक तो तरीका ये कह सकते हो कि भाई इनसफिशिएंट इन्फॉर्मेशन, इसको खत्म करो, हम वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट, आई कैन नॉट डू इट, सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि जब तुम देखते हो कि अगर मान लो तुम्हारे पास 1 लीटर वाटर है और तुम उसमें 5 चम्मच नमक मिलाते हो, तो क्या उसकी वॉल्यूम में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस आएगा? एक्चुअली में सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं आता है। तो मोस्टली ये होता है कि कभी भी कुछ वॉल्यूम ऑफ वाटर या कुछ सॉल्वेंट हो, उसमें कोई हम सॉल्यूट मिलाएं, तो यूजुअली वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता अनलेस अनटिल कि वो सॉल्वेंट लिक्विड हो, ठीक। तो उस केस में अगर मान लो ये इंस्टेड ऑफ 4.3 लीटर सोल्यूशन हो के बजाय ऑफ वाटर होता, तो भी हम यहाँ पे 4.3 ले लेते हैं, ठीक है। अगर फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट, सो टू से करना ही पड़ा, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। गॉट इट? ओके, लेट्स डू द नेक्स्ट वन। टू 2.4, लेट्स टेक अ टॉक अबाउट दिस। 2.4 में हमें दिया है 0.25
मोलल NH2CO NH2 सोल्यूशन, ठीक है, यूरिया सोल्यूशन। और इसका मास कितना है, मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 2.5 kg। तो ये ध्यान रखना भाई, यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट नहीं है। फॉर्मूला क्या होता है, सीधे फॉर्मूला लगा दो m का, कितना आएगा, m इक्वल्स टू n सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, है ना। इस फॉर्मूले को सीधे सीधे लगा दो। n सॉल्यूट, अच्छा देखो n सॉल्यूट दिया है, n सॉल्यूट की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, जो मास हमें निकालना है, ठीक है, मास ऑफ यूरिया। इसमें पूछा ही ये गया है कि कितना मास ऑफ यूरिया लगेगा 0.25 मोलल सोल्यूशन बनाने के लिए, एंड टोटल मास कितना होना चाहिए सोल्यूशन का, 2.5 kg। तो ये m है, दिस सॉरी मास ऑफ यूरिया अपॉन 60 इक्वल्स टू n सॉल्यूट, ये आएगा, ठीक है। तो मैं इस n सॉल्यूट की जगह ये लिख सकता हूँ, ठीक है, लिख लेते हैं फिर m सॉल्यूट, क्योंकि मास ऑफ सॉल्यूट पता करना है ना हमको, 60 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकलेगा भाई, मास ऑफ सॉल्वेंट निकलेगा मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्यूट तो m दिया है ना, तो हमारा कितना होगा 2.5, और मास ऑफ सॉल्यूट यहाँ पे जो मैंने ग्राम्स में लिया है, तो माइनस कितना हो जाएगा m सॉल्यूट अपॉन 1000, ठीक है कि नहीं। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस। इसको ऊपर लेके चलते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अच्छा m यहाँ पे हमें 0.25 दिया हुआ है, 0.25, तो कितना आ जाएगा 0.25 इंटू 2.5 माइनस m सॉल्यूट अपॉन 1000 इक्वल्स टू m सॉल्यूट अपॉन 60, ठीक है। तो बस अब इसको सॉल्व कर दो, कितना आएगा ये 60 इंटू 0.25 इंटू 2.5 माइनस m सॉल्यूट बाय 1000 इक्वल्स टू m सॉल्यूट, ठीक। बस अब कर लो, कितना आएगा 15 इंटू 2.5 इंटू 15 कितना हो जाएगा 37.5 माइनस 15 m सॉल्यूट अपॉन 1000 इक्वल्स टू m सॉल्यूट, ठीक है, m सॉल्यूट 37.5। बस इसको इधर ले जाओ और m सॉल्यूट क्या जाएगा, m सॉल्यूट आ जाएगा, इसको इधर ले जाओगे तो 1 प्लस 15 अपॉन 1000 इंटू m सॉल्यूट, सॉरी 37.5। बस अब इस क्वांटिटी को से इसको डिवाइड कर दो, तुम्हारा m सॉल्यूट आ जाएगा, ठीक है। तो ठीक, ओके, ये तुम्हारा वाला क्वेश्चन हो गया। हालांकि इसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा थी, तो इसको इतने पे छोड़ सकता हूँ। नेक्स्ट वाला देखते हैं 2.5। तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स से रिलेटेड सिर्फ पांच क्वेश्चन है तुम्हारे इन टेक्स्ट क्वेश्चन 2.5, ठीक है जी। 2.5 क्वेश्चन, ये थोड़ा सा लंबा रहेगा, ठीक है, और ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस हम आगे भी करेंगे। तो आई थिंक सब कुछ हो गया, बस दो चीज़ें और बची हैं, वो भी कंप्लीट कर लेते हैं। कैलकुलेट मोलैरिटी मोल फ्रैक्शन ऑफ Ki इन डेंसिटी इन द इफ द डेंसिटी इज 20% मास बाय मास, ठीक है, एक्वा सोल्यूशन, ठीक है जी। तो Ki का एक सोल्यूशन है इन वाटर, अभी दिया नहीं है तो वाटर अज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। डेंसिटी दी है 1.202 ग्राम पर ml, और परसेंट वेट बाय वेट दिया है 20, ठीक है। इसका
स्मॉल m कैपिटल M एंड मोल फ्रैक्शन। ठीक है, ये तुम्हारा क्वेश्चन बिल्कुल जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले I2 और बेंजीन का कराया था उसके जैसे ही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपली उठाते हैं, करते चले जाते हैं। पहले इससे हम मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर उसके बाद ये कर लेंगे, फिर ये कर लेंगे, है ना। तो फर्स्ट लेट्स डू द थर्ड वन। थर्ड में मोल फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करोगे भाई? परसेंट वेट बाय वेट, अगर 20 दिया है इसका मतलब क्या हुआ? KI इज 20 ग्राम्स एंड दिस वाटर H2O इज 80 ग्राम्स। ठीक है जी, तो KI 20 ग्राम्स है, H2O 80 ग्राम्स है, तो क्या आएगा ये? तो 39 प्लस 127 40 167 आ जाएगा इसका मास। तो मोलर मास इसका 167 है, तो NKI कितना होगा? 20/167। ठीक है, और NH2O कितना आ जाएगा? 80/18। ठीक है, therefore x KI कितना आएगा भाई? 20/167 अपॉन 20/167 प्लस 80/18। इसमें ऐसा कुछ है भी नहीं जो कि हमें ना समझ में आता हो, सिंपल सी बात है कि अगर 20% है KI तो इसका मतलब 100 में से 20 होगा, 80 होगा, 20 बाई जो इसका मोलर मास है मेरा 127 इसका होता है, प्लस 39 40 27 166 होगा, सॉरी 27 39 40 46। ठीक है, ओके 166 होगा, माय बैड। ठीक है, ये आ जाएगा, बस सिंपल है। अब ये तुम्हारा यहाँ पे इसका मोल फ्रैक्शन आ गया। तो मोल फ्रैक्शन की वट एवर वैल्यूज है उसमें क्या करने का है? सिंपल है, अब हम फर्स्ट कैलकुलेट कर लेंगे विच इज एम क्या आता है? एक्स सॉल्यूट अपॉन एक्स सॉल्वेंट इंटू 1000 अपॉन एम सॉल्वेंट। बस इतना सही है। इसमें हमें ये अभी हमने कैलकुलेट किया है, 1 माइनस दिस ये आ जाएगा 1000 में पता है, एम सॉल्वेंट क्या है इसमें? वाटर, 18 आ जाएंगे यहाँ पे। सिंपल है, ठीक है, इसी कैलकुलेशन तुम कर सकते हो। और थर्ड नहीं, तो सेकेंड है ना। बस अब तो फिर फॉर्मूला लगाना है, स्मॉल m इज इक्वल्स टू 1000 इंटू एम अपॉन 1000 इंटू डी माइनस m इंटू एम सॉल्यूट। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना है, इसमें लगा लो, ये m यहाँ पे निकल जाएगा। ये सॉल्यूट क्या है? 166 और डेंसिटी 101.202 है, ये हो जाएगा। ठीक है।